द वार्डर, वार्डर कहते हैं एक कर्मचारी को। वार्डर का जो शाब्दिक अर्थ है वो है अ गार्ड इन अ प्रिजन, जेल के अंदर एक गार्ड, एक कर्मचारी। उसने क्या किया? टुवर्ड्स द प्लेटफॉर्म विद द थ्री वैलियंट रिवॉल्यूशनरीज। वैलियंट का अर्थ है शोइंग करेज और डिटर्मिनेशन। ये जो तीनों क्रांतिकारी थे ये तीनों ही वैलियंट थे। वैलियंट रिवॉल्यूशनरीज यानी करेजियस, बहादुर, बहादुर क्रांतिकारी, बहादुर रिवॉल्यूशनरीज। द वार्डर प्रोसीडेड टुवर्ड्स द प्लेटफॉर्म, प्रिजन के अंदर, जेल के अंदर जो वार्डर था उसने फांसी के तख्ते के प्लेटफॉर्म की ओर आगे बढ़ते हुए इन तीनों करेजियस रिवॉल्यूशनरीज को वहां पर खड़ा किया। द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ लाहौर वॉज सरप्राइज्ड एंड टेरिफाइड टू सी दैट द कन्विक्ट्स वर नॉट शेकल्ड। अब वहां पर मौजूद जो डेप्यूटी कमिश्नर थे लाहौर के, वो सरप्राइज थे, सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित थे, एंड टेरिफाइड और थोड़े घबराए हुए भी थे, टू सी दैट द कन्विक्ट्स वर नॉट शेकल्ड, कि जो ये कन्विक्ट्स हैं, जो ये मुजरिम हैं, ये हथकड़ी पहने हुए नहीं है। शक्ल का मतलब होता है हथकड़ी पहनना। नॉट शक्ल यानी इनके हाथों में बेड़ियां, हथकड़ियां नहीं थी। भगत सिंह रेड द फियर इन हिज आईज एंड सेड, भगत सिंह ने डेप्यूटी कमिश्नर की आंखों में फियर यानी डर को पढ़ लिया, नोटिस कर लिया, एंड सेड और कहा। देखिए इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, उनके डायलॉग्स को यहां पर कोट किया गया है। वेल मिस्टर मैजिस्ट्रेट, you are fortunate to be able to see how Indian revolutionaries embrace death with pleasure for the sake of their supreme ideal. भगत सिंह ने कहा, वेल मिस्टर मैजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट से उनके पोस्ट को संबोधित करते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट साहब देखिए, यू आर फॉर्चुनेट, आप भाग्यवान हैं, नसीब वाले हैं, टू बी एबल टू सी, कि आप ये देख पा रहे हैं, हाउ इंडियन रिवॉल्यूशनरीज, कि किस प्रकार भारतीय क्रांतिकारी एम्ब्रेस डेथ, मृत्यु को अपने गले लगाते हैं। एम्ब्रेस करना यानी गले लगाना, विथ प्लेजर, मुस्कुराते हुए, आनंद के साथ, फॉर द सेक ऑफ देयर सुप्रीम आइडियल्स, उनके आदर्शों के लिए, सुप्रीम आइडियल्स के खातिर किस प्रकार भारतीय क्रांतिकारी मृत्यु को हंसते, मुस्कुराते, आनंद के साथ एम्ब्रेस करते हैं, अपने गले लगाते हैं। ये देखने के लिए आप यहाँ मौजूद हैं तो आप बहुत ही फॉर्चुनेट हैं, आप बहुत ही भाग्यवान हैं। ऐसा भगत सिंह ने फांसी के तख्ते पर चढ़ने से पहले वहां मौजूद मजिस्ट्रेट से कहा। Bhagat Singh along with Sukhdev and Rajguru climbed the stairs of the platform steadily and stood boldly. Bhagat Singh stood in the center with Sukhdev on his left and Rajguru on his right. अब यहाँ पर फांसी के तख्ते की पोजीशन को बताया गया है कि किस प्रकार वे विराजमान थे। भगत सिंह along with Sukhdev and Rajguru, सुखदेव और राज, along का मतलब है साथ, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु के साथ स्टेयर्स यानी सीढ़ियां, प्लेटफॉर्म जो फांसी के तख्ते का जो प्लेटफॉर्म था उसकी सीढ़ियों को ये तीनों ही क्लाइंब करते हैं, नहीं चढ़ते हैं। स्टीडली एंड स्टूड बोल्डली, धीरे से चढ़ते हैं और बोल्डली, बहादुरी से उस पर खड़े हो जाते हैं। भगत सिंह स्टूड इन द सेंटर, भगत सिंह जो है वो बीच में खड़े होते हैं, सेंटर यानी मध्य, बीच में। विद सुखदेव ऑन हिज लेफ्ट, सुखदेव उनके लेफ्ट यानी उल्टे हाथ की तरफ हैं, एंड राजगुरु ऑन हिज राइट, और राजगुरु उनके सीधे हाथ की तरफ खड़े हुए हैं। दे रेज द स्लोगन, और वहां पर फांसी के तख्ते पर प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर दे रेज द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। वहां पर वो नारे लगाते हैं। स्लोगन का अर्थ है नारे लगाना, रेज यानी लगाना। क्या नारा लगाते हैं? इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इन अ लाउड क्लियर एंड डिस्टिंक्ट वॉइस। और उनकी आवाज कैसी है? वॉइस यानी आवाज, उनका स्वर कैसा है? दैट इज लाउड, लाउड यानी तेज, क्लियर, क्लियर यानी साफ, एंड डिस्टिंक्ट स्पष्ट समझ में आ रहा है। पुल्ड द हैंगमैन्स रोप, और नारे लगाते हुए जो हैंगमैन है, जो फांसी के तख्ते की रस्सी पकड़े हुए है, रोप यानी रस्सी, उसको पुल करते हैं, खींचते हैं।
हाथ से, kissed it and put it around their necks, उसको चूमते हैं, हाथों में लेते हैं बुलमेन से, and kissed it, और उसको चूमते हैं, and put it around their neck, और अपने उनके गलों के चारों ओर उसको डाल लेते हैं। भगत सिंह टोल्ड द हैंगमैन, और भगत सिंह ऐसा करते हुए हैंगमैन से कहते हैं, जो फांसी के तख्ते पे चढ़ाता है उसे कहते हैं हैंगमैन, उससे कहते हैं नाउ यू मे सेट इट राइट इफ यू प्लीज। बहादुरी से तेज आवाज में वो कहते हैं, अब आप इसे शुरू कीजिए, इफ यू प्लीज, कृपा करके आप इसको प्रारंभ कीजिए। The hangman, who must have been a very tough man, was moved to the core of his heart. He set the rope around the necks of the noble and brave young men with tears welling in his eyes and turned the spindle. The hangman, जो फांसी के तख्ते पर चढ़ाने वाला व्यक्ति है, who must have been a very tough man, ऐसा माना जाता है कि वह बहुत ही टफ मैन होता है, बहुत ही हार्ड हृदय, कड़े दिल वाला होता है, क्योंकि उसका रोज का ही काम ये होता है। Was moved to the core of his heart, वो भी अपने हार्ट के, हृदय के कोर यानी हृदय के गहराइयों से जो है वो इमोशनल हो गया, मूव हो गया। He set the rope around the necks of the noble and brave young men, और उसने इन तीनों नोबल और ब्रेव, बहादुर और सभ्य व्यक्तियों के नेक यानी गर्दन में रोप को लगाई, रोप यानी रस्सी को पहनाया। With tears welling in his eyes, और उसकी आंखें जो थी वो टीयर्स यानी आंसू से भरी हुई थी, welling in his eyes, भरी हुई थी। And turned the spindle, स्पिंडल कहते हैं आंख की पुतली को, और उसकी जो आंख की पुतलियां थी वो गोल गोल घूम गई, यानी वह बहुत ही घबरा गया, उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं, और उसका दिल जो था, उसकी दिल की गहराइयों में भगत सिंह की एक बात जो है वो छू गई। The board fell and the three revolutionaries offered their homage to their motherland with their lives at 7:33 in the evening. फिर the board fell, जिस बोर्ड पे, जिस तख्ते पे वे खड़े थे, fell यानी गिरा, वे गिरा, and the three revolutionaries, और तीनों ही क्रांतिकारियों ने offered their homage, अपना जो बलिदान था, टू देयर मदरलैंड, अपनी मातृभूमि को दे दिया, विद देयर लिव्स, अपने जीवन के साथ, एट 7:33, 7:33 पे, इन द इवनिंग, सायकाल में, शाम के समय। सरदार किशन सिंह वॉज ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग हिज नर्व, सरदार किशन सिंह जो थे, जो कि भगत सिंह के पिता थे, वो जो थे वो बहुत ही परेशान थे। was on the verge of losing his nerve, नर्व का मतलब होता है नाड़ी, तो जो पिता है उनकी नाड़ी जो है वो बस समझ लीजिए कि खत्म ही होने वाली है, उसकी कगार पर है, वर्ज ने कगार पर होना। He continued delivering his speech, और उस हालत में भी वो भीड़ को एकत्रित करने के लिए, भीड़ का ध्यान बांटने के लिए स्पीच दे रहे हैं खड़े होकर, इन अ डिलेरियस मैनर यानी बहादुरी के साथ। डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड, डिलेरियस का मतलब है उनका जो मन है वो स्पीच को देने में नहीं लग रहा है, क्योंकि उनके पुत्र को जो है वो फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जा रहा है। बट एनी हाउ ही इज ट्राइंग टू मैनेज द क्राउड, किसी भी प्रकार से वो क्राउड को, भीड़ को संभालने का प्रयास कर रहे हैं। सो ही कंटिन्यूड, वो बोले जा रहे हैं इन अ डिलेरियस मूड, यानी मन से नहीं बल्कि दिखावे के लिए वो स्पीच दिए जा रहे हैं। In a delirious manner, when the milkmen ran towards them and gave the dreaded news that the execution was over, तभी दूध वाला वहां आता है और आकर ये dreaded news, ये बुरी खबर देता है that the execution was over. execution का मतलब होता है फांसी देना, कि फांसी जो है वो दे दी जा चुकी है। सरदार किशन सिंह announced to the crowd, Bhagat Singh has been executed. I am going to fetch his body. None of you should budge from here. I don't wish that. In taking away the body of Bhagat Singh, I shall have to take away many more. Sardar Kishan Singh went ahead with a heavy heart with a few people and knocked at the gate.
The gate of the jail was not opened. Continuous knocking went unheeded. The police officers were heard laughing loudly inside the gate. सरदार किशन सिंह अनाउंस द क्राउड। अब जब उन्हें ये समाचार मिलता है कि भगत सिंह को फांसी दे दी जा चुकी है, तो वो भीड़ को अनाउंस करते हैं, उनको बताते हैं कि एग्जीक्यूशन इज ओवर, फांसी दी जा चुकी है। एंड आई एम गोइंग टू फेच हिज बॉडी, और अब फेच मतलब लाना, और मैं उसका शरीर लेने जा रहा हूं। नन ऑफ यू शुड बज फ्रॉम हियर, और तुम में से कोई भी यहां से, बज का मतलब होता है टू मूव, यहां से हिलेगा नहीं। आई डोंट विश दैट, और मैं नहीं चाहता कि इन टेकिंग अवे द बॉडी ऑफ भगत सिंह का शरीर लाते समय, आई शैल हैव टू टेक अवे मेनी मोर, कि मुझे और कईयों की भी शरीर को वहां से लाना पड़े। यानी उनको अंदेशा था कि अगर भीड़ वहां जाएगी तो लाठी चार्ज या गोली चलाई जा सकती है, और जिसमें और भी जाने जा सकती हैं, जिसके कारण उन्होंने क्राउड को वहां जाने से मना कर दिया। सरदार किशन सिंह went ahead with a heavy heart with a few people. सरदार किशन सिंह few people, कुछ लोगों के साथ, heavy heart, भरे हुए दिल से वहां पर गए, and knocked the gate, और वहां जाकर गेट को नॉक किया। KNOCK, नॉक यानी खटखटाना। The gate of the jail was not opened. जेल का गेट जो था वो खुला हुआ नहीं था। Continuous knocking went unheeded. लगातार गेट को खटखटाया गया। अनहीडेड का मतलब है हर्ड और नोटिस्ड बट डिसरिगार्डेड, यानी जेल ऑफिसर्स उस नॉक को, उस खटखटाने को सुन रहे थे, बट उसे वो अनहीड कर रहे थे, नजरअंदाज कर रहे थे, टाल रहे थे। द पुलिस ऑफिसर्स वर हर्ड लाफिंग लाउडली इनसाइड द गेट। बाहर से पुलिस ऑफिसर्स के लाफिंग यानी हंसने की आवाज, लाउडली तेज से हंसने की आवाज गेट के बाहर तक सुनाई दे रही थी। तो बच्चों, अभी आपने देखा कि किस प्रकार 3 रिवॉल्यूशनरीज को एग्जीक्यूशन के प्लेस पर ले जाया गया और उनको फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया। अब हम देखेंगे इन फ्यू पैराग्राफ्स पर बेस्ड क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। Here is before you. How much have you understood? Answer the following questions in 1 or 2 sentences. निम्न प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दीजिए। Question 1. Who is known as शहीद आजम? शहीद आजम के नाम से कौन जाना जाता है? भगत सिंह is known as शहीद आजम। भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। Name the 3 patriots who sacrificed their lives for the freedom of motherland same day at Lahore. Name the 3 patriots. इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है 3 क्रांतिकारियों के नाम बताइए who sacrificed their lives, जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए for the freedom of the motherland, मातृभूमि की आजादी के लिए, same day, उसी दिन, at लाहौर, लाहौर में। आपका आंसर है Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru were the 3 patriots who sacrificed their lives for the freedom of motherland same day at Lahore. आपको 3 रिवॉल्यूशनरीज के नाम लिखना है। बार बार आपको लेसन में बताया जा रहा है भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु were the 3 patriots. ये तीनों देशभक्त थे who sacrificed their lives, जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए for the freedom of motherland, मातृभूमि की आजादी के लिए, same day at Lahore. Next question is, Bhagat Singh said, one revolutionary is meeting another revolutionary. Who was the other revolutionary? भगत सिंह ने कहा एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मुलाकात कर रहा है, तो बताइए दूसरा क्रांतिकारी कौन था? Your answer is, the other revolutionary was Lenin, whose biography Bhagat Singh was reading. भगत सिंह जब लेसन प्रारंभ होता है, जहां जो फर्स्ट सीन था वो ये था कि भगत सिंह एक पुस्तक पढ़ रहे हैं और वो पुस्तक है लेनिन की बायोग्राफी, लेनिन का जीवन परिचय। और क्योंकि लेनिन स्वयं भी एक क्रांतिकारी रहे हैं, तो भगत सिंह ने उनको इंट्रोड्यूस किया कि वन रिवॉल्यूशनरी वाज मीटिंग अनदर रिवॉल्यूशनरी।
तो यहां पर आपका उत्तर है द अदर रिवॉल्यूशनरी वॉज लेनिन, दूसरे क्रांतिकारी लेनिन थे। हुज बायोग्राफी भगत सिंह वॉज रीडिंग, जिनकी बायोग्राफी भगत सिंह, जिनकी आत्मकथा भगत सिंह जेल में पढ़ रहे थे। Now the next question, what slogans were raised by the three revolutionaries? What slogans? तीनों क्रांतिकारियों द्वारा कौन से स्लोगन्स यानी नारे लगाए गए? Your answer is the three revolutionaries raised the slogan इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। तीनों क्रांतिकारियों ने जो नारे लगाए वे क्या थे? इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, ये नारे लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इन टुडेज क्लास वी विल फोकस टिल हियर। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे जितना हमने लेसन को स्टडी किया, उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आपसे टेक्स्ट बुक में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को भी हमने स्टडी किया। नेक्स्ट क्लास में हम अपने लेसन को कंटिन्यू करेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को भी कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।